प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया, फिर से मुझे जीवन की सांसें दी। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और इस मौके के लिए और खरी शिक्षाओं के लिए जो परमेश्वर का वचन है। जैसा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियारा। आज हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है। और वो व्यक्ति है जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति है इब्राहिम। यहाँ हम देखते हैं इब्रानियों 11 और उसकी 8 आयत में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम का जो विश्वास है, जिसके बारे में हमें पता चलता है, और वो है उत्पत्ति 12 से हमें पता चलता है कि बाइबल के अंदर उनकी एंट्री होती है, उनके बारे में लिखा है। और उत्पत्ति 12 जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उत्पत्ति का लिखने वाला कौन है, और उसका लेखक है मूसा। और यहाँ जो वो बता रहे हैं वो एक घटना के बारे में बता रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या घटना थी, इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल में ये लिखने वाला कौन है, वो किस समय की बात कर रहा है, क्या सिचुएशन थी। इस तरह से हमको बाइबल को पढ़ना है। और हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी। और आज्ञा क्या थी? यहाँ आज्ञा इस तरह से लिखी है, उत्पत्ति 12 में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊं। यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यहाँ पर इब्राहिम जो है, जो कि हरान में पैदा हुए थे, हरान देश में रहने वाले थे, और वो जो थे अपने पिता के घर से निकल गए। परमेश्वर की आज्ञा जब उन्हें मिली और परमेश्वर ने कहा, तू यहाँ से निकल जा और देख मैं तुझे क्या करूँगा। परमेश्वर ने उसके साथ एक वादा किया, और वो वादा क्या था? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम देखते हैं कि 11वें अध्याय में जब पृथ्वी के जो लोग थे, जो कि शेम, हाम और यपेत से पैदा हुए वे लोग थे, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बल्कि अपना नाम महान करना चाहा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके नाम को महान करेगा। उसने कहा, लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर यहाँ पर इब्राहिम का नाम महान कर रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा 11वें अध्याय में लोग अपना नाम महान करे कि आओ हमें गुम्मट बनाएं और अपना नाम महान करें। हाँ, और यहाँ पर परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं तेरा नाम महान करूँगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूँगा, मैं तुझे तेरे साथ साथ चलूँगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम ने विश्वास के साथ एक्शन किया, और एक्शन मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इब्रानियों 11 उसके 1 में लिखा है कि विश्वास जो है अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो चीज़ हमें दिखती है, अगर हमने उस पर विश्वास किया, इसका मतलब हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते। वचन में लिखा है यूहन्ना 20 और उसकी 29 आयत में लिखा है कि धन्य वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। यीशु के समय में जब यीशु मुर्दों में से जी उठ गए, थोमा ने तो छूकर विश्वास किया, लेकिन मेरे और आपके लिए लिखा है कि मुबारक है वे जो बिन देखे विश्वास करते। यहाँ पर भी इब्राहिम जो है वो विश्वास के ऐसे कर्ता बने। उन्होंने हमें सिखाया कि तुम्हें ऐसे विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस
बात के ऊपर हमको विश्वास करना, हमें चलना है, हम विश्वासियों को जिन्होंने विश्वास किया है। आगे लिखा है, मैं तुझे आशीर्वाद, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ हम देखते कि परमेश्वर कह रहे हैं कि खाली यही नहीं जो लोग तुझे दिख रहे हैं, बल्कि भूमंडल के, उस समय उसको नहीं मालूम था कि भूमंडल में कितने लोग होंगे, कितनी दुनिया होगी। आज मैं और आप भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो विश्वास के कर्ता को देखते हैं, इब्रानियों पढ़ते हैं कि किस तरीके से विश्वास के कर्ता थे, किस तरह से जब फर्स्ट टाइम कैन और हाबिल ने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया और भेंट को लेकर आया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार करी, बल्कि कैन की नहीं, क्योंकि कैन के अंदर जलन थी, ईर्ष्या थी। लेकिन हाबिल जो कि सच्चे दिल से आया। आज मैं और आप जो कि लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर देखता है कि ये मेरी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो मत्ती 28 है, जहाँ कहता है जाओ और जाति जाति के लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार सुनाओ। आज मैं क्या करती हूँ, वीडियो के द्वारा उन लोगों तक पहुँचती हूँ जो वीडियो देखते हैं और वो जान पाते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जब इब्रानियों 12 में कि जब वो निकले तो वो अकेले नहीं थे। जब वो अपने पिता के घर को छोड़ के निकले तो उनके साथ उनका भतीजा लूत भी था, जो चाचा के साथ चला क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ उनके साथ थी, उनके घराने के लोग उनके साथ थे, और उस समय वो 75 वर्ष के थे। आज तो दुनिया से लोग 75 से पहले चले जाते, लेकिन वो 75 उम्र के जवान थे। ऐसा समय था कि वो 75 साल के जवान पुरुष थे, और जो कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। हम यहाँ देखते हैं कि विश्वास के साथ साथ उन्होंने आज्ञा का पालन किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10 में और उसकी 17 आयत हमें बताती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है जो कि मसीह जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लिखा है 17 आयत में, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हमारे पास मसीह का वचन है और जब हमारे अंदर मसीह का वचन भरा होता है तो हमारे अंदर उत्साह होता है, हमारे अंदर निडरता होती है कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। चाहे मेरी कैसी सिचुएशन है, चाहे आज मेरे पास नौकरी नहीं है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे बच्चे मेरे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, लेकिन हम जब विश्वास पढ़ते हैं तो हमें विश्वास होता है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। ये सब बातें हमारे लिए लिखी है, और लिखा है कि उनके पाँव क्या सुहावने होंगे जो कि सुसमाचार को सुनाते हैं। मैं और आप, हमारे लिए लिखा है कि तुम्हारे पाँव क्या सुहावने। उसकी 15वीं आयत में लिखा है, रोमियो 10 उसकी 15 आयत में जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मैं और आप क्या करते हैं, अच्छी बातों को, परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि सच्चाई क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि जब वो विश्वास के जो करता, जो कि विश्वास में चले, इब्राहिम, उनकी पत्नी ने पूछा होगा हम कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा पता नहीं। लूत ने पूछा होगा चाचा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा पता नहीं। उन्हें नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है, लेकिन वो निकल गए। वो परमेश्वर की आज्ञा के पालन को करके निकल गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि खाली यही नहीं, बल्कि ये कहा था कि देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उस समय इब्राहिम सोच रहे होंगे मेरे पास बच्चे नहीं हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ये जो देश है ना, जहाँ पर कनानियों के बीच में उन्होंने डेरा डाला था। हम जानते हैं कि कनानी लोग जो कि कनान के, हाम का बेटा कनान और उससे जो निकले हुए लोग थे, कनानी लोगों के बीच में इब्राहिम गए, और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा ये देश भी मैं तुझे दूंगा, इतना बड़ा वादा। और उन्होंने क्या करा, एक्शन दिखाया।
आज मुझे और आपको भी अपने विश्वास का एक्शन दिखाना है, करके दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वही परमेश्वर जो इब्राहिम के साथ था, जिसने कहा है, जिसका नाम है यहोवा, जो कि आज कल और अब तक एक सा है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो निकल गए, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने क्या करा कि जब वहाँ से वो निकल गए और उन्होंने जब अपना तंबू क्या कि दक्षिण की ओर, यहाँ पे लिखा है कि जब वो आगे बढ़कर पहाड़ पर आए तो बेतेल के पूर्व की ओर अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करते थे। जहाँ जहाँ वो जाते थे परमेश्वर के लिए वेदी बनाते थे और प्रार्थना करते थे। तो आज हम देखते हैं कि उत्पत्ति 12 अध्याय हमें सिखाता है कि वो विश्वास में चले, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने जो भी कुटुंब के लोग थे जो उस जगह से नहीं उनके साथ जाना चाहते थे, उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा मुल्क दूंगा, और वो निकल गए। उन्होंने विश्वास में उन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। अब आज शायद कितने लोग हैं जिन्हें जीवन में कई बार अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है, अपना रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम यीशु को अपना लेते हैं तो कई बार हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं होते। वो भी कहते हैं तुम तो हर टाइम सिर्फ यीशु यीशु करते रहते हो और तुम्हें कोई काम नहीं। लेकिन जीवन का आनंद और सुख और वो अदन की वाटिका जो कि परमेश्वर ने बनाई थी, जिसे नया यरूशलेम कहते हैं, आज मैं और आप विश्वास के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उस नए यरूशलेम में जा सकते हैं जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना हो। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बाइबल से क्या कुछ सिखाता है कि तुम्हें विश्वास में मजबूत होना है, तुम्हें आज्ञाकारिता में बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन के आखिरी समय तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें डरना नहीं है और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते चले जाना है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारे जीवन का जो सफ़र है वो परमेश्वर, जैसे इब्राहिम का सफ़र था, उन्होंने विश्वास के साथ चलाया, हमें भी विश्वास के साथ चलना है। परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका वादा हमारे साथ है, जो कि लिखा है मत डर, दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। सारी महिमा और सारा आदर मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में बताएं और बांटें। गॉड ब्लेस यू।